आज के क्लास में देखना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, भाज्यता का नियम। मतलब कि बड़ा बड़ा जब संख्या आता है जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे पता करें कि 3 से डिविजिबल है पूरा पूरी या फिर नहीं है, ठीक। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसका रूल्स है 2 का, 4 का, 3, 6, 9 इस सब का, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्वायरिंग तो खत्म हो चुका है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 1, ठीक। 2 का पावर 1 मतलब 2 का पावर 1 बराबर 2, ठीक। मतलब कि देखना है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से डिविजिबल होगा, ठीक। 0, 2, 4, 6, 8 अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहे तो 2 से डिविजिबल होगा। ये तो सबसे इजी है, ऐसा इसमें वैसे समझने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब 3 के अगर ये सब के अलावा कुछ भी रहे तो 2 से डिविजिबल पूरा पूरी होगा कि नहीं होगा? पूरा पूरी कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक। उसमें रिमाइंडर बच जाएगा। ये वाला 2 से होगा कि नहीं होगा? होगा। अंतिम में इसका इकाई अंक क्या है? 4 होगा या नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं। देखना ही वाला लास्ट इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 3। तो इकाई अंक 3 है तो कभी भी 2 से पूरा पूरी भाज्य लगेगा क्या? पूरा पूरी भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक। 2 से इजी वाला, 2 में कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 2, ठीक। और 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 कितना है? 2 के ठो है यहाँ पर 2 के ठो है, 2 को है। इट मीन्स लास्ट का दहाई अंक देखना, लास्ट का दहाई अंक, ठीक। लास्ट का दहाई अंक देखना है, लास्ट का दहाई अंक जब भी अगर 4 से डिविजिबल हो, दहाई अंक अगर 4 से डिविजिबल हो तो वह 4 से पूरा संख्या डिविजिबल होगा, ठीक। जैसे देखना है यहाँ पर देखना है कुछ संख्या लिखा होगा इस प्रकार से कट जाएगा। अब बताओ दहाई अंक किसका कितना है? 64। दहाई अंक 64। दहाई अंक कितना है? 64 को सबसे पहले हम देखेंगे 64 अगर डिविजिबल है तो वह 4 से डिविजिबल हो गया नहीं होगा? 4 से होगा, ठीक। इसका रूल्स है कि लास्ट का दहाई अंक इट मीन्स 64 अगर 4 से डिविजिबल है, 16 64 16 बार में पूरा पूरी कट रहा है, मतलब कि पूरा पूरी संख्या कट जाएगा 4 से, ठीक। काट करके देख लो एग्जांपल में 4 8 चौक 32, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 6 कितना हो जाएगा? 26। 2 यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा? 26। 8 तिया 24, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24। फिर कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। समझा? कोई दिक्कत है? जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर दे दिया जाए 2 4 6 8 3 2 ऐसे, ठीक है। तो बताओ लास्ट का दहाई अंक इसका क्या है? लास्ट का दहाई है 32। तो 32 बताया जाता है कि 32 क्या है? दहाई अंक है। तो 32 बताओ कि 32 4 से है डिविजिबल या नहीं है? तो 4 से डिविजिबल ये वाला है, मतलब कि पूरा पूरे 4 से डिविजिबल है, ठीक। कोई दिक्कत? तीसरा एग्जांपल, अगला एग्जांपल में समझ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, उसके बाद मान लिया जाए ऐसे बटा 4। इसका दहाई अंक क्या है? 20। इसका दहाई अंक 20 है। अब बताओ दहाई अंक 20 है तो 20 बताओ 4 से है डिविजिबल? हाँ 20 है मतलब कि टोटली ये है। ठीक, ये पूरा संख्या क्या है? 4 से विभाज्य है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना है 4 तक, कोई दिक्कत? ये एग्जांपल नोट कर लेना है। उसी प्रकार से सिमिलरली इट मींस उसी प्रकार से 8 का देखना है। उसी प्रकार से 8 का बताओ, 8 का हम 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। अब बताओ डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखना है, 8 देखना है। ठीक, अब बताओ 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब बताओ कितना ठो यहाँ पे 2 है? 3 ठो, मतलब कि लास्ट से 3 संख्या देखना है। लास्ट से जैसे यहाँ पर 2 कितना था? 2 ठो, तो लास्ट से कितना संख्या देखना था? 2। उसी प्रकार से 8 के लिए लास्ट से कितना संख्या देखना है? 3 संख्या। ठीक, किसी भी 3 संख्या अगर वो 8 से डिविजिबल हो तो वह पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखना है, 2 3 4 6 8। ठीक है, अब बताओ ये वाला देखना है पहले 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से 464। अब यहाँ पे देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका 3 अंक देखेंगे, अंतिम से 3 अंक, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इट मीन सैकड़ा तक देखना है। यहाँ पर सैकड़ा अंक तक देखना है कि सैकड़ा अंक तक अगर कटता है, ये वाला साइड में कर लेंगे 464 को देखेंगे। अगर 8 से कट जाता है, अगर 8 से डिविजिबल है, मतलब कि पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक, देखना 8 से क्या है डिविजिबल है या नहीं, चेक करते हैं। ठीक, तो बताओ 8 बचे 40, 46 था, 40 कट गया, बचा कितना? 6 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 64। और 64 8 से कटेगा, 8 64। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि पूरा संख्या डिविजिबल है कितना से? 8 से। 8 से डिविजिबल है या नहीं है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका दूसरा रूल, सेकंड मेथड इसका चेक करने का क्या है कि 8 को इस तरह से लिखा हुआ, पहले 2 4 6 4, इस प्रकार से 8 लिखा हुआ। तो बताओ 8 को, ठीक है, 8 को हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 4 गुना 2, 4 गुना 2, 4 गुना 2 लिखने का मतलब अगर 4 से भी डिविजिबल हो, अगर 4 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो तो वह टोटल 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, देखना है। अब बताओ 4 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए? लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक। तो लास्ट का 2 अंक क्या है? 64 4 से डिविजिबल है। अब बताओ बच गया कितना? 234। अब 234 बताओ लास्ट में यहाँ पे क्या है? 4 कितना 2 से डिविजिबल है। इट मीन से पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखना है, सेकंड एग्जांपल है 2 4 6 8 3 4। अब बताओ किसको बताना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है? 8 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करो, बताओ, तुरंत बताओ। लास्ट में कितना संख्या देखना है? लास्ट का कितना संख्या? 3। लास्ट का 3 संख्या। ठीक, सैकड़ा तक। अब लास्ट का 3 संख्या कितना है? 832। 832 बटा क्या करेंगे? 8। तो 8 से काट करके देखेंगे तो 8 एकम 8 कटेगा, 8 हो गया 32, मतलब 104। 104 बार में टोटली कटेगा। तो ये 8 से डिविजिबल है। इट मीन से पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है? पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ तक में कोई डमी नहीं, इतना तक तो सबको सीखता है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना है 3 का डिविजिबल। अब इंटरेस्ट है उस में। ठीक है, अब जो है 3 का डिविजिबिलिटी देखना है। अब जो मेथड अब आएगा वो मेथड आपको यूनिक मेथड मिलेगा, जो आपको इकाई मतलब सिर्फ यहीं पे मिल सकता है शायद, लगभग वैसे शायद
हर जगह प्रेजेंट नहीं हो वैसा मेथड, वैसा देखना है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखना है, डिविजिबिलिटी। अगर कोई कंफ्यूजन इसमें है 8 तक, ठीक है, तो 8 तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और 8 के जगह पर अगर 16 आए, 8 के जगह पर अगर 16 आए तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, मतलब लास्ट से 4 संख्या देखना है। अगर 32 आए तो 2 के पावर कितना लिखेंगे 5, 2 के पावर 5, और अंतिम से 5 संख्या देखेंगे। अगर 64 आ जाए तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, मतलब लास्ट से 6 संख्या देखेंगे। इस प्रकार से 64 तक का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि पूछा भी अगर जाता है, काम भी आता है तो 8 तक, ठीक है। 8 तक मैक्सिमम, 16 तक, 16 से ज्यादा पॉसिबल उस तरह से नहीं है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल्स है कि जितना संख्या दी गई संख्या, इसका रूल्स क्या है कि दी गई अंकों का योग, अंकों का योग अगर वह 3 से डिविजिबल है, अगर वह 3 से विभाज्य है, तो वह पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। कोई दिक्कत? इस तरह से बोला, ये भी लैंग्वेज समझना, ये लैंग्वेज है कि दी गई अंकों, इट मीन्स कोई भी संख्या में अंक है, जितना भी संख्या लिखा हो रहता है उसमें अंक रहता है पहले, तो अंक से मिलकर के संख्या बना, तो जितना भी उसमें अंक दिया हुआ है तो अंक को जोड़ करके देखना है। अगर अंक को जोड़ करके अगर वो 10 से डिविजिबल है, मतलब एग्जांपल देखना, एग्जांपल में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज में शायद ही क्लियर ना हो, लेकिन एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल देखना है, एग्जांपल है जैसे 1 2 3, 1 2 3 बटा 3, इस प्रकार से। तो देखना है इसका सबसे पहले, ये तो ऑलरेडी 123 है, लेकिन 123 से हमको मतलब है क्या, 123 से मतलब हमको नहीं रखना है। इसमें अंक बताओ, अंक कौन कौन सा है, अंक बताओ, 1 है, 2 है, 3 है कि नहीं? तो 1 2 3 को जोड़ करके देखना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, बताओ कितना होगा 6। 6 बताओ 3 से डिविजिबल है, 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर 6 डिविजिबल है तो ये पूरा संख्या डिविजिबल है। जैसे यहाँ पर देखना है कि 3 2 5 5 6 11 3 14 और 5 19 और 3 22 4 27, जैसे इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक। अब बताना है कि ये डिविजिबल है 3 से या फिर नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दिया हुआ अंक, इसमें दिया हुआ अंक को जोड़ करके देखेंगे। अगर अंक वह जोड़ा हुआ अंक उसका योग अगर वह 3 से डिविजिबल हो जाता है, 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो वह पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। जैसे देखना है, इसको जोड़ो, 3 2 5 5 6 11 3 14 5 19 3 22 4 26, 22 4 26 आ रहा है, ठीक। तो मतलब 26 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि 3 से डिविजिबल पूरा संख्या होगा नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर अगर रिमाइंडर, यहाँ पर देखना है कि अगर रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा है 8 3 24, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, मतलब पूरा संख्या भाग देने पर 3 से रिमाइंडर कितना बचेगा 2। रिमाइंडर भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत है 3 का डिविजिबिलिटी में? दूसरा एग्जांपल देखना, अगर वो कंफ्यूजन हो वहां पे क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 2 इस प्रकार से देखना है कि 2 3 4 5 7 8 3, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक। देखना है, अब बताओ इसको पहले जोड़ करके देखेंगे, जोड़ करके, अब बताओ जोड़ करके अगर देखेंगे तो बताना है कि जो अगर उसका आया हुआ, उसका जोड़ा हुआ योग, जोड़ा गया योग जो प्राप्त योगफल है, अगर प्राप्त योगफल अगर 3 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर जोड़ करके देखना है 2 2 4 6 3 9 4 13 5, अब कितना है 18, 18 बटा 3 कितना बार में कटेगा
6 बार में पूरा पूरी कट गया, कुछ शेषफल बचा क्या? पूरा पूरी कट गया, मतलब कि पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होगा। चेक भी एक बार कर लेते हैं, वहां पे लिखा हुआ कितना कितना 3 4 3 4 5 इस प्रकार से बटा 3 2 4 शुरू में 2 4 है ना, यहाँ पर 2 4 है। ठीक, यहाँ पर काट कर कभी देख लेते हैं। देखो इधर कितना है 24, 8 तिया 24, बचा यहाँ पर 3, यहाँ 3 है प्रेजेंट, 24 बताओ कितना होगा? 3 एकम 3, यहाँ पर 45 0 और 9 5 45। समझ में आया? 8109। कोई दिक्कत? ये पूरा पूरी कट गया, कुछ रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। चलो अगला देखना है। इस यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी में भी? 2 का 4 का 6 2 का 4 का 8 का 16 ये सब कोई दिक्कत है? 3 तक। अब देखना अगला, 3 का डिविजिबिलिटी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखना अगला डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखना है। ठीक, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कैसे देखना है? तो सिमिलरली इसको देखना है कि सिमिलरली टू 3, बट यहाँ पे सिर्फ डिवाइड देना है 9 से। ठीक, डिवाइड कितना देना है? 9 से। अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में समझना है, एग्जांपल में क्लियर कर लेना अपना। देखना है इधर, यहाँ पे कितना है 2 3 4 6 8 5। ठीक, अब देखना है कि 8 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका 2 डिजिट, टोटली 2 डिजिट नहीं, इसका पूरा एडिंग, इसका पूरा दिया हुआ अंक का एडिंग। अब बताओ यहाँ पर अंक कितना है? 2 3 5 4 9 6 15 8 23 4 कितना हुआ? 27। टोटल कितना आया? 27 बटा क्या करेंगे? 9। अब बताओ ये पूरा कट रहा है कितना बार में? 3 बार में, मतलब कि पूरा संख्या क्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है? पूरा संख्या 3 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से जिस प्रकार से 3 में देखना है, सेम टू सेम अगला एग्जांपल देखना है, एग्जांपल नंबर 2। इस प्रकार से 9 से डिविजिबल बताना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तुरंत बताओ, बताओ जल्दी से। है यस या नो में आंसर? यस। चलो बढ़िया, बताओ जोड़ करके कितना आ रहा है? 18। जोड़ करके 18। और 18 क्या 9 से डिविजिबल है? कितना बार में? 2 बार में। ठीक, ये 2 बार में डिविजिबल, इट मींस पूरा संख्या ये डिविजिबल है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला एग्जांपल देखना है। ठीक है, अगला एग्जांपल जैसे लॉन्ग में लेना है। ऐसे समझ में आ रहा है कि छोटा छोटा ले रहे हैं, जोड़ करके बता रहे हैं ना, लेकिन कोई भी संख्या दे रहे हमको उससे मतलब क्या है? जोड़ करके तो हम सबको देखेंगे। क्या है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, तो बताना है कि संख्या डिविजिबल है 9 से या फिर नहीं है। तो इसको पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मेथड क्या है? इसका मेथड क्या है कि दिया हुआ अंक जितना भी ऊपर में है, ऊपर में दिया हुआ अंक का योगफल, अगर दिया हुआ अंक का योगफल अगर वह 9 से डिविजिबल होगा तो यह पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो हम देखेंगे ऊपर वाला को जोड़ करके। और जोड़ने का 2 तरीका, ये डायरेक्टली हमको ऐसे ऐसे जोड़ने से बहुत लॉन्ग में जाता है। ठीक है, कि 2 3 5 5 4 9 9 6 15 15 8 23 23 4 27। ठीक, लेकिन इस तरह से जोड़ने से बेटर इस प्रकार से होगा कि हम जोड़ा लगाएंगे। ठीक, जोड़ा लगाने से क्या होगा? बड़ा बड़ा संख्या में भी छोटा छोटा करके, और हम तुरंत बता सकते हैं कि कैसे ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। पर यहाँ पे देखना है 4 और 3 7, यहाँ पे होता है 4 3 7, लेकिन यहाँ से हम 6 उठाते हैं। 6 3 हमको जोड़ना पड़ेगा ना सब में, तो 6 3 कितना हो जाएगा? 6 3 9। ठीक, अब बताओ 4 और 4 8, 8 और 1 9। ये बताओ तीनों संख्या मिलकर के कितना आया? अब बताओ 6 और 3
कितना आया 9। अब बताओ 8 और 2 10, 10 और 3 10 3 13। अगर यहाँ पर 5 होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो कितना होता 13 5 18। ठीक, तो बताओ ये 18 जब होता तो बताओ यहाँ पे 18 भी कट रहा है 9 से, 9 भी कट रहा है 9 से, 9 भी कट रहा है 9 से, फिर 9 भी कट रहा है 9 से। इट मीन से पूरा संख्या डिविजिबल है या नहीं है? है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ 9 का समाप्ति। ठीक है, 9 का डिविजिबल इतना है। उसके बाद देखना है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 इजी है, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक, जिस संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर वह 0 या 5 हो, जिस संख्या या फिर किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0,5 हो तो वह 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, 5 से डिविजिबल होगा। देखना है कैसे। ठीक, एग्जांपल, अब बताओ 2 4 6 8 0। अब बताओ इसको बताना है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं? नहीं है या नहीं? 5 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट में इसका क्या है? इकाई अंक 0। किसी भी संख्या का अंत में, अंत में, ठीक है, अंत मतलब इकाई अंक, अगर अंत में वो 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। अब बताओ यहाँ पर कितना है लास्ट में? 0। तो 0 बताओ ये पूरा पूरी होगा कि नहीं? हम चेक कर लेते हैं। 5 चौके 20, यहाँ पर बचा कितना? 4 6 46, 8 5 9 5 45, एक चला गया कितना होगा? 18, 3 5 15, फिर एक चला गया 30 ना, 3 चला गया 6 5 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कट रहा पूरा पूरी। उसी प्रकार से बताना है कि अगला संख्या है डिविजिबल या फिर नहीं है। अब इसका इकाई अंक या फिर अंत में क्या है? अंत में 5 हो। यहाँ पर बीच में अगर कंफ्यूजन है कि 6 या 8, हमको कोई मतलब है नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमको वहां पर कुछ भी संख्या है, लास्ट में क्या है? 5, वह 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, देखना है 4 6 8 3 नहीं होगा। और जब बोल देंगे 4 6 8 3 तो क्या होगा? लास्ट में कितना है इसका? लास्ट में 5 है, 3 है। ठीक, तो लास्ट में 3 है तो बताओ इकाई अंक जब 3 है तो भैया इसका तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक ना। चलो अगला देखना है, बिल्कुल एकदम अच्छा मेथड से, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का। ठीक है, 11 का अगर समझ में आ गया, 11 का सबसे हेवी मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है, जो शायद ही कोई बुक में मिले है ना, कोई बुक में, वो भी मुश्किल है। 11 का डिविजिबिलिटी है, अल्टरनेट जोड़ने वाला 15 तक दिया है। 15 तक तो बढ़िया बात है, लेकिन उसमें पढ़े भी थे। चलो इधर देखना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक, कोई भी संख्या दिया गया संख्या, इसका समझना है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कैसे करना है। ठीक, तो दिया गया संख्या, जो ऊपर में दिया गया संख्या, उसके अंकों को अल्टरनेट जोड़ करके, अल्टरनेट जोड़ करके और आपस में घटाना है। अल्टरनेट, इवन एंड ओड, इवन एंड ओड। इस प्रकार से कि जैसे कोई संख्या दिया गया 2 4 6 8 3 2 5 6 8, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको बताना है कि 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसका मेथड ही है कि इसका अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके। ठीक, एक पर एक छोड़ करके। ठीक, तो यहाँ पर 8 लिए तो 6 क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक, 2 लिए 3 छोड़ करके 8, 8 पर 6 छोड़कर 4। ठीक, अब यहाँ पर छोड़ करके तो 2 छोड़ने के बाद तो कोई संख्या ही नहीं है, तो बताओ ये लोग जोड़ करके कितना आया? 8 2 10, 10 8 18, 18 4 18 4 कितना आया? 22। ठीक,
कोई दिक्कत? और उसी प्रकार से हमको अल्टरनेट ऊपर वाला जोड़ना है। 6 3 9 6 15 2 17। अब इसमें एक इवेन मतलब कि एक शुरुआती की है, एक शुरुआती है, ठीक, और एक अंत में है। इट मीन सेकंड वाला है, एक सेकंड में जोड़े, एक फर्स्ट में जोड़े, इसको घटा देना है। तो बताओ फर्स्ट में जोड़ करके कितना आया था 22 और सेकंड में जोड़ करके कितना आया 17। तो बताओ 22 में से 17 गए कितना बचा 5। ये 5 बताओ 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। लेकिन वही अगर इसी तरह में अगर यहाँ पर 6 के जगह पर अगर 0 होता तो बताओ जोड़ करके कितना आता ऊपर 3 3 6 9 और 9 2 11। तो बताओ 22 में से 11 अगर जाता तो 11 बचता, तो बचता कितना 11। अब बताओ 11 से डिविजिबल है? इट मीन से पूरा संख्या 11 से डिविजिबल है, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सेम मेथड लगाना है अगला में भी। एग्जांपल दे रहे हैं, बताना है इसका, ठीक है, तुरंत बताना है। बताओ नहीं है, नहीं है, डिविजिबल नहीं है। बहुत कम बचे। चलो देखना है हुआ या नहीं हुआ। नहीं डिविजिबल, डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जोड़ करके देखते हैं। 6 3 9 2 12 9 2 11 और बताओ 8 4 12 3 15। कितना आया 4 ने आया घटा करके। अब 4/11 तो 4/11 बताओ होगा डिविजिबल? नहीं ना होगा। इट मीन से डिविजिबल 11 से नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया।